गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू कॉमर्स का फंडा। आप लोग थोड़ा सा देखिएगा। जो भी यहाँ पे क्लास लिया जा रहा है उसका आप टॉपिक वाइज बेसिक टू एडवांस कराया जाएगा। ठीक है। वीडियो आप लोग इसका सीक्वेंस वाइज देखते जाइएगा, नोट्स हो सके तो बनाते जाइएगा, या नहीं तो आप मैं प्रोवाइड करूंगा वो आप लोग जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके साथ में इसका पीडीएफ का लिंक मैं अटैच कर दूंगा। आप लोग हो सके तो अकाउंटेंसी का बुक एसबीपीडी का पब्लिकेशन का फॉलो कीजिएगा, या हो सके तो कोई और भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं अकाउंटेंसी क्या होता है। ठीक है। अकाउंटेंसी वह होता है जिसमें लेखांकन का काम व्यापक रूप से किया जाता है। लेखाकर्म यानी कि वह होता है जिसमें लेखांकन का काम व्यापक रूप से किया जाता है, जिसके अंतर्गत लेखांकन भी आता है, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग भी आता है। यानी कि ट्रांजैक्शन से जितने भी ट्रांजैक्शन जो भी होते हैं ट्रांजैक्शन से संबंधित जितने भी होते हैं वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। लेखाकर्म में जो भी यानी कि टैक्सेशन का काम हो गया, अकाउंटिंग का काम हो गया, ऑडिटिंग का काम हो, इसको बोल सकते हैं व्यापक रूप से या बड़े पैमाने पर जो भी लेखांकन का काम होता है वो लेखाकर्म के अंतर्गत आता है, या इसको बोल सकते हैं रूल ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का नियम, यानी कि लेखांकन का नियम। ठीक है। यानी कि जो भी बड़े पैमाने पर इसका जो भी विस्तार से काम किया जाता है वो लेखाकर्म के अंतर्गत आता है। ठीक है। चलिए आते हैं लेखांकन क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। लेखांकन दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, लेखा प्लस अंकन। लेखा का मतलब होता है लिखना और अंकन का अर्थ होता है गणना करना। ठीक है। गणना करना। लेखांकन मतलब किसी भी दिए गए सूचनाओं के आधार पे अंक में माप कर लिखने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, लेखांकन कहते हैं। या लेन देन के आधार पे, लेन देन एवं घटना के आधार पे जो भी समस्त व्यवहार या जो भी समस्त व्यवहार होता है उसको लिखना, वर्गीकृत करना, संक्षेपण करना लेखांकन कहलाता है। ठीक है। लेन देन एवं घटना के आधार पर जो भी कार्य होता है उसको हम लेखांकन कहते हैं, या लेखांकन दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, लेखा प्लस अंकन। अंक में मापकर या गणना करके लिखने की कला को हम क्या बोलते हैं, लेखांकन कहते हैं। और लेखांकन को व्यवसाय की भाषा भी कहते हैं, या बिजनेस ऑफ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, यानी कि व्यवसाय की भाषा, व्यवसाय की भाषा कहा जाता है। लेखांकन को व्यवसाय की भाषा कहा जाता है। अब थोड़ा सा समझते हैं खाता क्या होता है। लेखांकन में या व्यवसाय में जितने भी समस्त नाम रहते हैं, अलग अलग प्रकार के नाम जो भी होते हैं वो सभी खाता कहलाता है। जैसे नॉर्मल एक एग्जांपल के लिए आप समझिए, बैंक अकाउंट में किसी व्यक्ति का नाम रहता है, जैसे मान लीजिए राम, तो वहां पे क्या लिखा जाता है, राम से अकाउंट, यानी कि राम का अकाउंट। श्याम्स का रहेगा तो श्याम्स का अकाउंट। यानी कि जितने भी बिजनेस में अलग अलग नाम होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, खाता कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन की अवधारणा। तो हम लोग थोड़ा जानते हैं लेखांकन की अवधारणा कब प्रारंभ हुई। जहां से व्यवसाय के लिए लेन देन प्रारंभ हुआ होगा। लेन देन का अर्थ होता है एक किसी व्यक्ति से लेना और अन्य किसी व्यक्ति को देना, लेन देन कहलाता है। और घटना का अर्थ होता है लेन देन के उपरांत जो भी कुछ हमारे पास बच जाता है वो क्या कहलाता है, घटना कहलाता है। जैसे मान लीजिए दुकान से 10 रुपए का कोई सामान खरीदे, ठीक है, तो हमने कोई वस्तु लिया 10 रुपए का, और मैंने उससे जो वस्तु लिया उसके बदले में 10 रुपया दिया, वो लेन देन कहलाया। लेकिन वही मान लीजिए हमारे पास 20 का नोट है, 10 रुपए का सामान लिए, तो 10 रुपए हमारे पास बच गया, वो क्या कहलाएगा, घटना कहलाएगा। या ये भी हो सकता है दुकान पे गए, कोई सामान हमारा क्या बोलते 10 रुपए का है, 10 रुपया लेकर के ही गए, लेकिन वहां पे जाने के बाद पता चला जो 20 रुपए का है, लेकिन हमारे पास कितना है, 10 रुपया, तो हमारे पास कितना घट गया, कितना घट गया, टोटल 10 रुपया। ये भी क्या कहलाएगा, घटना। यानी कि जो भी कुछ लेन देन के बाद हमारे पास बच जाता है या घट जाता है, घटना कहलाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि कहने का अर्थ है जहां से व्यवसाय में व्यवहार या लेन देन प्रारंभ हुआ होगा तब से लेखांकन का अवधारणा आया होगा।
ताकि लेखांकन का अवधारणा यानी कि कोई भी लेन देन हुआ होगा तो उसे लिखा गया होगा, वर्गीकृत किया गया होगा, जो भी सूचना मिला होगा उसको लिखा गया होगा, तो तब से लेखांकन की अवधारणा आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट, इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग, सारा लुकास पिसियोली 1494, लेखांकन का उद्गम एवं विकास। लेखांकन का उद्गम एवं विकास यानी कि 1494 ईस्वी में फारा लुकास पिसियोली द्वारा किया गया था। फारा लुकास पिसियोली नाम का जो व्यक्ति था, उन्होंने दोहरी लेखा प्रणाली का आरंभ किया। दोहरी लेखा प्रणाली, लेखा प्रणाली। अब बोलेगा सर दोहरी लेखा प्रणाली क्या होता है? दोहरी लेखा प्रणाली जो दो पक्षों में लिखा जाता है, दो पक्षों में लिखना। दो पक्ष कैसे हो सकता है? एक पक्ष देनदार हो सकता है, देने वाला, और दूसरा पक्ष हो सकता है लेनदार। देनदार पक्ष को डेबिट बोलेंगे और लेनदार पक्ष को क्रेडिट बोलेंगे। ठीक है, डीआर का मतलब डेबिट और सीआर का मतलब क्रेडिट। ठीक है, तो यानी कि इन्होंने दोहरी लेखांकन प्रणाली की या दोहरी लेखा प्रणाली की आविष्कार किया। यानी कि जब हम बिजनेस करते हैं तो दो पक्ष में होता है। अगर किसी को कोई वस्तु देते हैं और उसके बदले हम पैसा लेते हैं, या किसी से कोई वस्तु लेते हैं उसके बदले हम क्या करते हैं? पैसा देते हैं, दोहरी लेखा प्रणाली वाला। और नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं नॉर्मल, जैसे पहले के पुराने खाते के अनुसार अलग अलग खाता बनाया जाता है, जैसे राम का, श्याम का, ठीक है, मोहन का, जो भी अलग अलग खाता है। इसमें क्या करता है? एक ही, यानी कि कोई भी सामान बेचते हैं या कुछ भी खरीदते हैं, एक ही खाता में लिखते चले जाते हैं। ठीक है, एक ही खाता में हम क्या करते हैं? लिखते चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? दो पक्ष, दो पक्ष यानी कि इस तरह से डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष। क्या सामान लिया और उसके बदले क्या दिया, और क्या दिया उसके बदले क्या सामान लिया, उसके बारे में यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दोहरी लेखा प्रणाली हो जाता है। एकल, और उसको जो ए वाला जो है उसको एकल लेखा प्रणाली कहते हैं। एकल लेखा प्रणाली जो पुराने सिस्टम से या पुरानी तरह से यानी कि चलता आ रहा है उसको क्या बोलते हैं? एकल लेखा प्रणाली। लेकिन लुकास पिसियोली ने 1494 में उन्होंने, यानी कि 1494 में उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम, DOU, डबल एंट्री सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं दोहरी लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम का उन्होंने उद्गम किया। तब से यानी कि जब विकास, जब बढ़ने लगा बिजनेस में, जब व्यवसाय जब ज्यादा बढ़ने लगा, बिजनेस ज्यादा चलने लगा, ट्रेड होने लगा, व्यवहार ज्यादा होने, व्यवहार यानी कि लेन देन ज्यादा होने लगा, सामान की जरूरत ज्यादा आने लगी, उसमें क्या, कौन सा अपनाया गया? डबल एंट्री सिस्टम, यानी कि एक पक्ष देना देनदार, एक पक्ष लेनदार। ठीक है, यानी कि दोनों पक्ष लिखा जाता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग को हिंदी में बोलते हैं पुस्तपालन। बुक कीपिंग का अर्थ होता है जो हम डेली रोज, यानी कि डेली जो भी हम लेन देन करते हैं, लेन देन या ट्रांजैक्शन इसको बोलते हैं, ट्रांजैक्शन, जो भी हम लेन देन करते हैं उसको एक पुस्तक में जो हम नोट कर लेते हैं, एक बुक में जो नोट कर लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पुस्तपालन बोलते हैं या बुक कीपिंग कहते हैं। यानी कि डेली जो हमारा व्यवहार हो रहा है या लेन देन हो रहा है या घटना जो भी हो रहा है उसको लिखना, वर्गीकृत करना, वो क्या कहलाता है? पुस्तपालन कहलाता है। पुस्तपालन में जो डेली का ट्रांजैक्शन होता है उसको रिकॉर्ड करना या लिखना, वो क्या कहलाता है हमारे लिए? पुस्तपालन कहते हैं। इस पुस्तपालन को प्रारंभिक पुस्तक भी बोलते हैं, प्रारंभिक पुस्तक। ठीक है, प्रारंभिक पुस्तक भी बोलते हैं। यानी कि प्रारंभिक यानी कि जो पहला हमारा लेन देन जो होगा उस पे जो लिखा जाएगा, जैसे मान लीजिए सोहन, आज सोहन को 500 का सामान बेचे, तो ये क्या लिखेंगे? एक बुक होगा जिसमें दोनों पक्ष होगा, डेबिट पक्ष होगा और क्रेडिट पक्ष होगा। दोनों पक्ष में हम क्या करेंगे? लिखेंगे। यानी कि सोहन को क्या हमने बेचा और सोहन से हमें क्या मिला, कैश मिला, उधार बेचा, उसके बारे में लिखेंगे। यानी कि जो डेली रिकॉर्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पुस्तपालन कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम जानते हैं लेखांकन के प्रकार। लेखांकन पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, लेखांकन के प्रकार क्यों जानना हमें आवश्यक है। अगर कोई भी बिजनेसमैन, ठीक है, बिजनेस तभी कर सकता है, जब कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस तभी कर सकता है जब उसके लेखांकन के बारे में, क्या क्या लेखांकन होता है उसके बारे में उसको जानकारी है। अगर बिना लेखांकन के या बिना अकाउंटिंग के जाने अगर वो बिजनेस करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? उसको न लाभ का पता चलेगा न हानि का पता चलेगा। बेसिकली हम बिजनेस जो करते हैं लाभ हानि जानने के लिए करते हैं, बिजनेस लाभ कमाने के उद्देश्य से करते हैं, और लाभ हानि पता करते हैं। हम क्या करते हैं? प्रॉफिट
और लॉस। प्रॉफिट लॉस जानने के लिए हम क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। अब प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस करते हैं और प्रॉफिट लॉस हम जानना चाहते हैं जब बिजनेस होता है। तो इसके लिए हमें क्या बोलते हैं, जो बिजनेस करता है उसके लिए आवश्यक है क्या क्या अकाउंटिंग सिस्टम है, क्या क्या अकाउंटिंग के कौन कौन से प्रकार है, उसे जानना बहुत आवश्यक है। पहला पॉइंट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वित्तीय लेखांकन। वित्तीय लेखांकन में क्या होता है, जो हम डेली रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि कोई किसी भी प्रकार का जो ट्रांजेक्शन होता है, ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन, ट्रांजेक्शन लेन देन, ठीक है, जो भी यानी कि हमारा डेली रिकॉर्ड करते हैं लेन देन एवं घटना, ठीक है, घटना इवेंट, ठीक है। डेली जो हमारा लेन देन एवं घटना होता है उसको लिखा जाता है, वर्गीकृत किया जाता है, संक्षेपित किया जाता है, और उस लिखे गए घटनाओं या लेन देन के आधार पर क्या किया जाता है, लाभ हानि खाता बनाया जाता है, ताकि इससे बिजनेसमैन को यह पता चले जो हमारा वर्ष के दौरान में कितना लाभ हुआ है और कितना हानि हुआ है। दिए गए सूचना के अनुसार पर, यानी कि लेन देन एवं घटना एवं दिए गए सूचना के अनुसार पर जो लाभ हानि निकाला जाता है, आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वित्तीय लेखांकन कहते हैं। अब वित्तीय लेखांकन को, एक सेकेंड, ठीक है, थोड़ा सा कम है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, लेन देन एवं घटना के आधार पर या दिए गए सूचना के आधार पर लाभ हानि खाता निकालना, आर्थिक चिट्ठा बनाना क्या कहलाता है, वित्तीय लेखांकन का। लेकिन वित्तीय लेखांकन को जानने से हमको केवल हम नहीं संतुष्ट हो सकते या बिजनेस सही तरीके से नहीं करते। इसके लिए हमको क्या होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में भी जानना पड़ेगा। कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन। लागत लेखांकन क्या होता है, एक तरह से वित्तीय लेखांकन का एक सहायक होता है। कहने का अर्थ यह हुआ, जो लागत लेखांकन यानी कि व्यवसाय में जो भी वस्तु बना रहे हैं, गुड्स को वस्तु बोलते हैं, ठीक है, वस्तु यानी कि जो भी गुड्स यानी कि बना रहे हैं, वस्तु बना रहे हैं, उस वस्तु को कितना लागत लगा है उस वस्तु को बनाने में, उसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, लागत लेखांकन करते हैं। ताकि हम, अगर मान लीजिए कोई वस्तु हमने 10 रुपया में बनाया, तो हमें पता है कि इसका टोटल लागत कितना है, टोटल कॉस्ट 10 रुपया हुआ। तो इसको हम 10 रुपया से ज्यादा में बेचेंगे तभी फायदा होगा, अगर इससे हम कम में बेचेंगे तो क्या होगा, लॉस होगा। अगर कम में बेचेंगे तो क्या होगा, लॉस होगा। अगर ज्यादा में बेचे तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग यानी कि लागत लेखांकन का कार्य करते हैं। यानी कि ये देखते हैं कि बिजनेस में टोटल कॉस्ट कितना पड़ा है, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम लाभ हानि कमा सके, ठीक है। यानी कि सिंपल कहने का अर्थ है, वस्तु की लागत को जानने के लिए हम क्या करते हैं, लागत लेखांकन का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, प्रबंधकीय लेखांकन। प्रबंधकीय लेखांकन क्या आवश्यकता है, यानी कि भविष्य के बारे में, भविष्य या फ्यूचर में जो बिजनेस करेंगे, भविष्य जो बिजनेस करेंगे उसके बारे में पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रबंधकीय लेखांकन का कार्य करते हैं। प्रबंधकीय लेखांकन कैसे करते हैं, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो बिजनेसमैन है, वो बिजनेस करना चाह रहा है, तो बिजनेस के लिए क्या होना, कैश होना। कैश कौन बोलते हैं, कैपिटल, पूंजी बोलते हैं, पूंजी, कैपिटल मतलब पूंजी, ठीक है। यानी कि पूंजी क्या है, जो कैश होगा बिजनेस में लगाएंगे उसको क्या होगा, पूंजी। तो पूंजी का व्यवस्था करेगा, उसके पास होगा तो होगा, नहीं तो क्या होगा, लोन लेगा कहीं से, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे बिजनेस करना है उसके बारे में जानेगा, और कितना पैसा लगाना है उसके बारे में, क्या चीज का बिजनेस करना है उसके बारे में, कितना लेबर रहेगा, क्या मशीनरी रहेगा, क्या प्रोडक्शन होगा, उसके बारे में सब कुछ प्रबंध करने के लिए जो लेखा किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रबंधकीय लेखांकन कहते हैं। तो आज समझ में आ गया, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं सभी को। लेखाकर्म यानी कि व्यापक रूप, लेखांकन का एक व्यापक रूप होता है, विस्तार से, यानी कि इसके अंतर्गत जो भी लेखांकन का काम होता है विस्तार से होता है। इसके अंदर अकाउंटिंग भी आ जाता है, ऑडिटिंग भी आ जाता है, टैक्सेशन भी आ जाता है। यानी कि एक तरह से समझिए रूल ऑफ अकाउंटिंग है या लेखांकन का नियम है। इसके अंतर्गत जो भी लेखांकन का काम किया जाता है इसके अंतर्गत किया जाता है। लेखा प्लस अंकन, यानी कि लेखांकन क्या बोलते हैं, लेखा प्लस अंकन, यानी कि दिए गए सूचना को अंक में मापकर लिखने की कला को हम क्या बोलते हैं, लेखांकन कहते हैं।
या ऐसे भी बोल सकते हैं लेन देन के अनुसार लिखना, वर्गीकरण करना, संक्षेपित करना और लाभ हानि का पता करना और जरूरतमंद लोगों के पास पहुंचाना, वो क्या कहलाता है? लेखांकन कहलाता है। खाता क्या कहलाता है? खाता का अर्थ होता है बिजनेस में जितने भी नाम होते हैं वो सभी अलग अलग नाम क्या कहलाते हैं? खाता कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट यानी कि सिंपल है, जहां से लेन देन प्रारंभ होगा, बिजनेस प्रारंभ होगा, व्यवहार प्रारंभ हुआ होगा, तब से क्या होगा? लेखांकन का अवधारणा शुरू हुआ होगा या लिखने की कार्य किया जा रहा है जो लेखांकन किया जाना चाहिए, जो किसी को हम दे रहे हैं उधार, क्योंकि मानव स्मृति यानी कि जो सोचने की क्षमता है या याद रखने की क्षमता उतना नहीं है, तो इसलिए लिखा गया होगा। नेक्स्ट, लेन देन क्या होता है? एक व्यक्ति को लेना और एक व्यक्ति से लेना और अन्य किसी व्यक्ति को दे देना क्या कहलाता है? लेन देन कहलाता है। घटना क्या कहलाता है? लेन देन के पश्चात या लेन देन के उपरांत जो भी कुछ हमारे पास बच जाता है वो क्या कहलाता है? इवेंट्स कहलाता है या क्या कहलाता है? घटना कहलाता है। ठीक है, इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन का उद्गम एवं विकास कब हुआ? तो फारा लुकास पिसियोली ने 1994 में उन्होंने दोहरी लेखांकन प्रणाली का आविष्कार किया, जिससे एक दो पक्ष, डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष, देनदार पक्ष और लेनदार पक्ष दोनों पक्ष लिखा जा सके, ताकि यह पता होना चाहिए कि किसने क्या लिया और कितने रुपए दिया, उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, पहले क्या था? एकल लेखा प्रणाली यानी कि एक एक खाता अलग अलग, जितने भी खाता था वो अलग अलग नाम से बनाए जाते थे और केवल उसमें यही पता रहता क्या लिया क्या दिया उसके बारे में नहीं पता रहता था। दोहरी लेखा प्रणाली को हम डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। और कब प्रारंभ हुआ? लुकास पिसियोली ने 1494 में इसकी अवधारणा दी दोहरी लेखा प्रणाली की। बुक कीपिंग क्या होता है? पुस्तपालन। पुस्तपालन का अर्थ होता है, बुक कीपिंग का दो अर्थ हो सकता है, बुक प्लस कीपिंग। बुक का अर्थ होता है पुस्तक, कीपिंग का होता है रखना। ठीक है, यानी कि दिए गए सूचना को डेली रिकॉर्ड करना। ठीक है, जो डेली हमारा लेन देन हो रहा है या घटना हो रहा है उसको रिकॉर्ड करना पहला प्रारंभ किसमें होता है? बुक कीपिंग में, ताकि उसके अनुसार से यानी कि लेखांकन किया जाए, वर्गीकरण किया जाए, लाभ हानि का पता निकाला जा सके। जो डेली ट्रांजेक्शन होता है, जो डेली लेन देन होता है उसको बुक कीपिंग में लिखा जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रारंभिक पुस्तक भी कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है? वित्तीय लेखांकन। वित्तीय लेखांकन वह होता है जो यानी कि बिजनेस में जो भी लेन देन एवं घटना होता है उनके अनुसार संक्षेप में लिख करके लाभ हानि का पता लगाता है और बैलेंस शीट बनाता है, उसको क्या बोलते हैं? वित्तीय लेखांकन। वित्तीय लेखांकन में क्या होता है? लेन देन एवं घटना के अनुसार यानी कि लाभ हानि खाता निकाला जाता है और यह बताया जाता है बिजनेस में कितना हुआ, लाभ हुआ, कितना हानि हुआ, आर्थिक कितना संपत्ति है, कितना दायित्व है, उसके बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग। किसी वस्तु को लागत जानने के लिए लेखांकन, लागत लेखांकन का या कॉस्ट अकाउंटिंग का लिखा किया जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट यानी कि किसी भी बिजनेस को प्रारंभ करने के लिए उसमें क्या क्या प्रबंध किया जाएगा उसके बारे में, जैसे पूंजी कहाँ, कैश कितना है, कैश को कैपिटल बोलते हैं, और अगर नहीं है तो लोन लेना है कि नहीं लेना है उसके बारे में, कहाँ से लेना है, कहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करना है, कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है, कौन से एरिया में करना है, कितना टैक्स लगेगा, कौन सा यानी कि हम प्रोडक्ट यूज करें, प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करेंगे, क्या मशीनरी लगेगी, उसके बारे में इसमें जाना जाता है। ठीक है, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। कल से फिर दूसरा यानी कि इसके अन्य अदर सोर्सेस है उसके बारे में कल बताते हैं, यानी कि टैक्स अकाउंटिंग क्या होता है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, सोशल अकाउंटिंग क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या होता है। धन्यवाद।